Top of the hour, there is massive anger over NC patron Dr. Farooq Abdullah's comments asking for China's role in restoring Article 370 in Jammu and Kashmir. Families of Galwan martyrs, veterans who have condemned the statement, asking why the National Conference is actually batting for Beijing and is asking for its intervention, a matter that is purely integral to India. सो सब कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से बयान जो उनका है, उन्होंने कहा कि चीन अगर हमारी मदद करता है तो धारा 370 को रिस्टोर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। आप किस तरह देखते हैं फारूक साहब के इस बयान को? वो तो फारूक साहब से ही आपको पूछना चाहिए। तो वो ये है कि इस वक्त कश्मीर में कुछ आम लोगों को पारा चढ़ा हुआ है। 370 को कलअदम करना जो है वो बहुत गलत बात है और कश्मीर के लोग चाहते हैं 370 से अगर शासन को डिफिकल्टी है तो उसके मुतबादिल कोई अल्टरनेटिव कानून बनाए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी बहाल हो जाए। हमने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया, हम मदगम नहीं हो गए, यानी मर्ज नहीं हो गए। हिंदुस्तान की तमाम रियासतें मदगम हो गई। हमने एक्सेशन किया महाराजा हरी सिंह ने और वो कंडीशनल था और वो कंडीशंस अब भी बदस्तूर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यहाँ और किसी रियासत में नहीं थी, इसलिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी थी ये रियासत, अब भी है और हमको खुसूसी दर्जा मिला था। तो हिंदुस्तान का आइन हम लोग दिलो जान से कबूल करते हैं, इसलिए मरकजी सरकार को ये सोचना चाहिए कि रियासत की दाखिली खुद मुख्तारी को दूसरे तरीके से बहाल किया जा सकता है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान का आइन जब तस्लीम है उसके बाद क्या बात रह जाती है। एक बात है ये जागती है उनकी तरफ से। फारूक साहब ने जो चीन की बात की है ये तो किसी वक्त तशद्दुद होता है या नजरियात में बयान में, लेकिन इसका मतलब है कि अंदर कुछ खलिश है दिमागों में कश्मीर में, तो उसका इजहार फारूक साहब ने भी किया है। देखिए तो जिस तरह आपने कहा बातचीत हो सकती है। देखिए अगर मरकजी सरकार को ख्याल है कि कश्मीर में फौज है, कश्मीर में CRPF है, वो तो मसल पावर होता है, मसल पावर। हम तो जमहूरियत मानते हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कश्मीर के लोगों को लगे कि हमको जेर किया गया है। इसलिए फारूक साहब के बयान की जाहिरी साख्त को ना ले लीजिए, उसके स्पिरिट को जाइए और कहिए कि क्यों फारूक साहब नाराज है। यहाँ बातचीत होनी चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि चीन से भी बातचीत होनी चाहिए जम्मू कश्मीर को लेकर? नहीं, मैंने आपको बता दिया फारूक साहब ने जो ये एक राय दी है, इसका मतलब नहीं है वो वाकई ये चाहता है कि चाइना मेडल करे। इसका मतलब ये है कि किसी वक्त वो जो है नजरियात की अदायगी में, व्यूज की अदायगी में तशद्दुद हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, लेकिन उसके स्पिरिट की तरफ जाना चाहिए कि फारूक साहब क्यों नाराज है। तो मरकजी सरकार को चाहिए कि इधर डायलॉग करे। उनके ये जो गवर्नर साहब हैं ये पॉलिटिशियन है, इनका बैकग्राउंड है, बातचीत हो सकती है मेन स्ट्रीम के साथ। जब वो मेन स्ट्रीम को भी जेल रखते हैं, नजरबंद करते हैं, तो फिर क्या रह जाता है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट बहुत सिरे पर चली गई है, बहुत दूर चली गई है, ये गलत बात है। उन्होंने ही ये मसला पैदा किया। मसलन मुझ जैसे लोगों को उन्होंने जेल रखा था, नजरबंद रखा था, सारा मेन स्ट्रीम। जब मेन स्ट्रीम भी उनको कबूल नहीं है फिर क्या चीज वो चाहते। लेकिन साहब आपको नहीं लगता है कि चाइना को उस पर लाना कहीं ना कहीं गलत था? बिकॉज हम जब बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक इंटरनल मैटर है। नहीं, मैं तो नहीं कहता चाइना की बात फारूक साहब ने की, मगर मैंने आपको कहा आप स्पिरिट की तरफ जाइए। तो सर आप उसको कंडेम करते हैं कि उन्होंने जो कहा कि कंडेम, आप मेरे मुंह में अल्फाज न डालिए। मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने ठीक किया।